हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पासे से संबंधित है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कहा है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो आप लोगों को 4 प्रारूप दिख रहे होंगे। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या पूछा है, अंक 2 के विपरीत। ठीक है ना, क्या पूछा है, 2 के विपरीत। तो आप लोगों को विपरीत कहे, उल्टा कहे, सीधा कहे, सामने कहे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 के विपरीत निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने में बिल्कुल ही सहज लगेंगे। तो देखिए 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो 2 पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, तीसरे में है नहीं, चौथे में भी दिख रहा है। तो आप लोगों को अब देखना है अगले अंक। अगले अंक क्या है, पहले पासे में 3 और 4 हैं। ठीक है ना दोस्तों। 3 और 4, तो 3 और 4 हम लोगों को किस फलक में दिख रहे हैं। तो 3 और 4 हम लोगों को तीसरे वाले फलक में दिख रहे हैं दोस्तों। 3 और 4 क्या दिख रहे हैं, तीसरे वाले फलक में दिख रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो तीसरे वाले फलक में दिख रहे हैं। तो 3 और 4 हमारे क्या होगा, जो है हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, 3 और 4 कॉमन हो जाएंगे और बचे वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर से समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोगों को क्या देखना है, 2 के विपरीत देखना है। तो 3 और 4 हम लोगों को कॉमन लेना है। तो 3 और 4 हम लोगों को किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो तीसरे वाले ऑप्शन में हम लोगों को 3 और 4 दिख रहे हैं। तो हमारे 3 और 4 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे और जो बचे हमारे अंक वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। तो 5 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, सी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। दोस्तों, यह वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस करने का तरीका समझ में आ जाए और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, केवल क्या देखना है, आम, फल और सब्जी। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम फल का वेन डायग्राम। तो फल हो गया, फल के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, आम आते हैं। ठीक है ना, फल आम होता है ना। तो आम फल हो गया। अब बची सब्जी, तो सब्जी का क्या हो जाएगा, अलग से वेन डायग्राम बन जाएगा। तो हमारा इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा अपना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों आप लोगों में से जिसका वेन डायग्राम ऐसा ही बना हो वो हम लोगों को लाइक करके जरूर बताना। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए पहला हो गया फल का, दूसरा हो गया आम का और बाहर हो गया सब्जी का। ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से दिया गया है। तो हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी देखना है। निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन और सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सब कुछ भूल जाना है, केवल याद रखना है। तो गाजर, भोजन और सब्जी। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले सब्जी का वेन डायग्राम बनाएंगे। सब्जी के अंदर भोजन आ जाता है और भोजन क्या है, गाजर है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारी गाजर आ जाएगी। तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहला हो गया सब्जी का, दूसरा भोजन का और तीसरा गाजर का। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे मैथ में और रीजनिंग में दोनों में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक 18 सेमी के ठोस घन से यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। दोस्तों, इसने सवाल में घनों की संख्या पूछी है। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा का क्यू होता है। दोस्तों, भुजा का क्यू मतलब एक क्यू। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 18 का क्यूब करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, क्योंकि भुजा का
भुजा ए है तो उसका ए क्यू हो जाता है। तो क्या करेंगे, ए का क्यू करेंगे तो लिखेंगे 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है ना दोस्तों, ए क्यू हो गया। बट अब क्या करेंगे, 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो छोटे घन का भी ए क्यू हो जाएगा। तो भुजा कितनी है, 3। तो बटे में 3 इंटू 3 करेंगे। क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि छोटे घन का भी हम लोगों को आतन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब काटा पीटी करेंगे। तो 3 से हमारे पहले 18 कट जाएंगे 6 बार में, दूसरे 3 से 6, दूसरे 18 6 बार में, और 3 से 18 6 बार में। तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। तो आप लोगों को घन याद होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। 216 हमारे किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा निर्देश से दिया गया है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है ना दोस्तों, वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है ना दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को दिशाओं का अनुभव होना जरूरी है। तो वह क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, तो उसका मुंह उत्तर दिशा में हो गया। ठीक है ना, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दोस्तों तो यह 90 डिग्री का है, तो बीच में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो 45 डिग्री यहाँ आ गया। ठीक है ना, बीच में। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत 90 डिग्री घूमता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो 90 डिग्री घूमेगा तो हमारा 45 ए हो जाएगा, तो वापसी और 45 और घूम जाएगा तो यहाँ बीच में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, बीच में पहुँच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ पहुँच जाएगा, बीच में पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब कह रहा है वह, अब उसका मुँह किस दिशा में है। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न कह रहा है अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो किस दिशा में हो जाएगा, ऊपर उत्तर, बगल में पश्चिम, तो बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों क्या कहा है, 27वां दिन। तो आप लोगों को इस प्रकार से नहीं निकालना है कि 10वां दिन शनिवार तो 11वां रविवार, 12वां सोमवार, इस तरीके से नहीं निकालना है, बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोगों को किस प्रकार से निकालना है, यदि 10वां दिन शनिवार है तो अगला क्या हो जाएगा, 17वां दिन शनिवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद हमारा वही का वही दिन रिपीट होता है। क्या होता है, वही का वही दिन रिपीट होता है। तो 17 को तारीख को भी शनिवार हो जाएगा, और 17 और 7 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिनों में हमारा वही का वही दिन आ जाता है। 10 को शनिवार, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10 को शनिवार, 17 को शनिवार, ठीक है ना, 24 को भी शनिवार हो जाएगा। तो हम लोगों को कहाँ तक जाना है, 27वां दिन तक जाना है। हम लोगों को कहाँ तक जाना है, 27वें दिन तक जाना है। तो 24 में हम क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या कर देंगे, 24 में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा 27वां दिन हो जाएगा। तो शनिवार में भी हम 3 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, शनिवार में भी हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। शनिवार से सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। दोस्तों जो अपनी प्रश्न आकृति है उससे मिलती जुलती कौन सी आकृति हमारी उत्तर आकृति में है। तो हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, हम लोग इस आकृति से इस आकृति को मिलाएंगे तो हम लोगों की कौन सी आकृति मिल रही है वो देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम दो दो चिन्ह को उठाकर मिलाते चलेंगे। तो हम मिलाते हैं तीर को और 3 रंगीचों को। ठीक है ना दोस्तों, तो पहला
विकल्प देखेंगे तो तीर है पर तीन रंगीचे नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, तो इसमें भी तीर है, तीन रंगीचे नहीं है, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन को, तो हमारा तीर भी है और तीन रंगीचे भी हैं। और अब चौथा देखेंगे तो चौथे में भी तीर है और तीन रंगीचे भी हैं। अब हम दो चिन्ह फिर से उठाएंगे, क्या करेंगे, दो चिन्ह फिर से मिलाएंगे, तो हम मिलाएंगे जीरो को और गुणा को, ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे, गुणा को मिलाएंगे। तो देखते हैं जीरो है गुणा है, ठीक है ना दोस्तों। अब उठाते हैं वर्ग को, तो वर्ग हमारा इसमें तीसरे ऑप्शन में भी है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, तीसरे ऑप्शन में भी वर्ग है और इसमें भी वर्ग है। अब देखते हैं प्लस को, क्या करेंगे, प्लस को देखते हैं, प्लस को देखते हैं, तो प्लस हमारा तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है ना दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में भी है। अब देखते हैं हम पान को, ठीक है ना दोस्तों, क्या देखते हैं, पान को मिलाते हैं, क्या करेंगे, पान को मिलाएंगे, तो तीसरे ऑप्शन में हम पान देखेंगे तो पान है, लेकिन डी ऑप्शन में पान के बदले क्या आ गया है, त्रिभुज आ गया है दोस्तों, त्रिभुज आ गया है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हर पेपर में हम लोगों को मिल जाता है। क्या कह रहा है, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है डॉट 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 से, यानी कि किस संख्या से है। तो 8 का संबंध 28 से हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 8 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा 128 मिल जाएगा। कैसे, 8 टैंया हो जाएंगे 64 और 64 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 128। इसी प्रकार 6 से करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 कर देंगे तो 6 6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 72। हमारा 72 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्या कह आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन हमारा, यदि ऑल बराबर 25, ठीक है ना दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि ऑल बराबर 25 एवं 9 बराबर 52, तो नॉन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। तो हमारा एल कितने पर आता है दोस्तों, ए आता है हमारा 1 पर, ठीक है ना दोस्तों, क्या आता है, 1 1 पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। एल कितने पर आता है दोस्तों, एल आता है 12 नंबर पर, ठीक है ना दोस्तों, और एल फिर से 12 नंबर पर। तो हम इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो हमारे पृष्ठ में दिया गया है। इसी प्रकार नाव को करेंगे, तो नाव एन कितने पर होती है दोस्तों, 14 पर। ओ कितने पर होता है दोस्तों, 15 पर। कितने पर होता है दोस्तों, 15 पर। और डब्ल्यू कितने पर होता है, तो हमारा 23 पर डब्ल्यू होता है। तो हम इन तीनों संख्याओं को इसमें भी जोड़ देंगे, तो तीनों संख्याएं जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम नाव को करेंगे जो हमारे बामन भी हमारे इसमें मिल गया। अब करेंगे हम नॉन को, ठीक है, नॉन को करेंगे तो एन कितने पर होता है दोस्तों, हमारा 14 पर होता है, क्या होता है दोस्तों, 14 पर होता है। ओ कितने पर होता है दोस्तों, 15 पर होता है, ठीक है ना दोस्तों। एन कितने पर होता है हमारा, 14 पर होता है। और ई कितने पर होता है दोस्तों, तो ई होता है हमारा 5 पर, ठीक है ना दोस्तों। हम इनको ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे चारों संख्याओं को, तो हमारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़ेंगे, 15 और 5 20 और 14 14 28, 28 और 28 और 20 कितने होते हैं, 48, 48 किस ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन में 48 है, ठीक है ना दोस्तों। 48 बी ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वे आपके दोस्त भी अच्छी तरह से पढ़ सकें। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण का। क्या दिया गया है? सरलीकरण का। क्या कहा है? 4/9 कॉमा 9/20 कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, और 39/86 दिया गया है। तो वह क्या कह रहा है? 39 मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी भिन्न आएगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का और 5 9 का अंतर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो 4 से 9 बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार 9 में करेंगे 2 का इंटू गुणे प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो हमारा 19 आ गया है। और इसी प्रकार चेक करेंगे 39 के लिए। तो 19 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, 1 कर देंगे ऐड, तो हमारा 39 आ जाएगा। अब करेंगे नीचे तो 9 × 2 + 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18 + 2 यानी कि 20। 20 से करेंगे अगली संख्या चेक, तो 20 × 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 2 42 तो 19/42। इसी प्रकार 42 से हम चेक करेंगे तो 42 में 2 का गुणा और प्लस 2 कर देंगे तो 86 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 46 मिल जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या बन गई, 19/42, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों 10 में से आप लोगों ने सही क्वेश्चन कितने किए हैं वो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।